सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ द लेक्चर। जो कि आज जो टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चों को बनता नहीं है। सो मैंने सोचा इसके ऊपर एक लेक्चर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितने भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन जो भी रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो मैं कोशिश ये करूँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, वो डायरेक्ट कंसेप्ट आपके सामने लेके आऊँ। वेदर इट इज़ एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपने देखा होगा एनिमल किंगडम पे मैंने टॉपिक लिखा है। अभी मेरे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है तो मैं यहीं पे काम चला रहा हूँ। सो आपको भी यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, एक वेल मैनर्ड तरीके से इसको सिखाने वाला हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, प्लांटे होता है, एनिमल होता है, ये बहुत सारी सब क्लासेस होते हैं। सो आज जो अपना मेन टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। ऐसे ही करके अपन एक दिन प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, फिर अपन प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो अपन सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। पहले मैं जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ पहले वो सीख लेना। PC², PA³ मैं। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सीक्वेंस है प्लांट किंगडम का। पहला आ गया पॉरीफेरा। अगर मैं प्रोनाउंसिएट गलत करूँ तो ओके कर लेना अपने हिसाब से। कोलेंट्रेटा, टीनोफेरा, ये सी साइलेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थेस दिख रहा होगा आपको शायद। एक आता है नेमाटोडा, इसको बोलते हैं एस्केलमेंथेसिस। क्या है, तो इसके नाम इतने टफ हो जाते हैं ना। ये मैं अभी क्यों लिखा रहा हूँ अभी पता चलेगा। आर्थोफोडा, एनेलिडा, मोलस्का, एक्वेनोडर्माटा, डर्मेटा कुछ भी बोल सकते हो। एक आता है लास्ट हेमीकॉर्डेटा। अब देखो, ये है PC², ये है PA³, ये ए वाला, ये ए, ये आ गया मैं। याद करो जल्दी से, ये है PC², ये है PA³, ये है मैं। अब इसका तुम्हें देखो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि तुम्हें एग्जाम में पता चलना करना पड़ेगा कि पॉरीफेरा आता है, फिर कोलेंट्रेटा आता है, फिर टीनोफेरा आता है, फिर प्लेटी आता है, फिर नेमाटोड आता है, आर्थोपोडा आता है। ये सब कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट आपको मैंने बता दिया जो कि एग्जाम में यहीं से पूछेगा। वो कभी का सीक्वेंस पूछ लेता है कि पॉरीफेरा के बाद क्या क्या आता है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें सिमेट्री किस टाइप की होती है। एग्जाम में पूछता रहता है, जैसे कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, कौन सा नो सिमेट्री शो करता है, या फिर कौन सा ए सिमेट्री करता है। उससे पहले एक चीज़ याद रखो, नो सिमेट्री और एसिमेट्री ये दोनों सेम होते हैं। एग्जाम में ये पूछता, बच्चों को यही नहीं पता रहता नो सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब होता है सेम। अब करना क्या है, कौन सी नो सिमेट्री होती है, कौन सी जो सिमेट्री दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। जो पॉरीफेरा रहते हैं ना भाई, ये एसिमेट्री रहते हैं या फिर नो सिमेट्री। यार मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बाकी अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये नो सिमेट्री होते हैं, यहाँ मतलब कोई भी ऐसी सिमेट्री नहीं दिखाते हैं। और बाइलेट्रिकल सिमेट्री की बात करते हैं कि कौन सा रहता है। जो ये जितने बाकी रहते हैं यहाँ से, ये होते हैं बाइलेट्रिकल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी एनिमल है, जैसे कि अपन ने बटरफ्लाई मान ली, ये बटरफ्लाई थोड़ी ख़राब है। अगर अपन इसको यहाँ पे बीच में से काटेंगे ना, बीच में से अपन ने इसमें चीरा लगा दिया, तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। इसका मतलब होता है अगर कोई भी इंसेक्ट या कोई भी जैसे ये आर्थ्रोपोडा में आती है बटरफ्लाई। आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट ये फाइलम होता है एनिमल किंगडम में, तो वहाँ पे ये बटरफ्लाई आती है। अगर अपन ने बटरफ्लाई को 2 हिस्सों में काटा तो वो बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल शो करेंगे, बाइलेट्रिक सिमेट्रिकल जो भी है, ठीक है। मैंने ऐसे याद करा है। और जैसे कि एक वो केचुआ होता है, अगर आप केचू के काटोगे ना तो केचुए की बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल नहीं होगी, क्योंकि उसकी एक आंख इधर आ जाएगी, उसकी एक ही मतलब वही होता है ना मुंह, तो उसका मुंह आधा आधा हो जाएगा। लेकिन तितली बराबर हिस्सों में बंटती है, तो ऐसा होता है। जैसे कि वो होता है एक जो बचपन में अपन
टिड्डे टाइप के रहते हैं, वो ऐसे ऐसे रहते हैं, तो वो भी बायलेटिकल सिमेट्रिकल शो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे रहेगी चीज़ें, यहाँ पे भी रहेगी, दोनों साइड रहेगी, तो बायलेटिकल सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ऐसे याद करना, मैंने तो देखो ऐसे ही करा है, क्योंकि इसके आगे इतना ज़्यादा वो पूछता नहीं है। अब बात करते हैं इनके लेवल की, कौन सा सेल्यूलर लेवल होता है, कौन सा टिश्यू लेवल होता है, कौन सा ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, और मेरा स्टैंड थोड़ा ख़राब है तो मुझे दिक्कत हो रही है, मैं बुक्स पे स्टैंड बना के बनाऊँ। देखो सेल का जो अपग्रेडेड वर्जन होता है, मतलब सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब तुम्हें पता चला कि ऑर्गन सिस्टम में कैसे वर्क करता है, किसी का बहुत अच्छा होता है ऑर्गन सिस्टम, किसी के ख़राब होते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों की इसमें बात करने वाला हूँ। याद रखना, सिर्फ पॉरीफेरा है सेल्यूलर लेवल, सिर्फ पॉरीफेरा है सेल्यूलर लेवल, मतलब बाकी सारे नहीं होंगे। याद रखो इसको, अगर पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल है तो बाकी सारे नहीं होंगे। अब बात करते हैं जो ये है कोलेंट्रेटा और टीनोफेरा, ये है टिश्यू लेवल के, टिश्यू लेवल, समझ रहे हो, ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कुछ करके याद करो, थोड़ी ट्रिक बनाओ अपनी। और अगर ये दोनों टिश्यू लेवल है तो बाकी सारे ना तो सेल्यूलर है ना ही टिश्यू है, तो बाकी सारे कौन से हो गए, ऑर्गन लेवल। मतलब इनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, मतलब जहाँ से खाना खाते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है लेयर्स। बोलोगे भैया कैसी लेयर, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक लेयर, एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। इनका मतलब क्या होता है, देखो डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये चीज़ यहाँ से याद कर लो। देखो 3 टाइप की लेयर होती हैं, पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म, तीसरी होती है मीजोडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना एकदम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, कोई भी, ये देखो यार थोड़ा ये गलत बन गया, ये वाला डायग्राम देखना, ये एंडो मतलब अंदर के साइड, एंडो मतलब सोचो ये लेयर है ना, इसको बोलते हैं अपन एंडोडर्म। ठीक है, याद कर लो। और जो बाहर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो बीच वाली है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। एम से मिडल, एम से बीच वाली या मिडल वाली जो भी है, देख एंडो मतलब अंदर, याद करो एंडो अंदर। और थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन मुझे पता है कि हो सकता है इसका, लोग मैं याद भी करा सकता हूँ जो मैंने याद करा है, तो बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखो एक बार फिर से देख लो, अपन ने क्या क्या पढ़ा, पहले याद करो, PC² PA³ मैं, सॉरी एक चीज़ और यहाँ पे छूट गई है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी चीज़ में आपको 2 लेयर मिल रही हैं, अभी कहाँ मिलती है मैं यहाँ पे बताऊँगा, अगर 2 लेयर मिल रही हैं तो आपको वो डिप्लोब्लास्टिक लेयर हो जाएगी, ठीक है, और अगर 3 मिली तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगी। और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है तो उसमें मीजोडर्म नहीं होगी, मीजोडर्म एब्सेंट होगी। याद रखना, SSC में बार बार भर के पूछा है उसने कि डिप्लोब्लास्टिक लेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब अंदर और बाहर वाली चीज़ होगी, बीच वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से किसके पास डिप्लोब्लास्टिक लेयर है, किसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है। स्टार्ट करते हैं, जो ये स्टार्टिंग के 3 है, अगेन अपनी कॉपी में नया बनाना, क्योंकि मैं हर बार नहीं लिखूंगा, जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो मैंने उसमें अलग तरीके से लिखे हैं। जो ये 3 है, ये हैं डिप्लोब्लास्टिक लेयर है इनके पास। डिप्लोब्लास्टिक लेयर का मतलब क्या होता है, तो मुझे बताओ हितेश भैया। एक होता है एंडोडर्म और एक होता है एक्टोडर्म, आ गया समझ में। अगर ये दोनों डिप्लोब्लास्ट है तो ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट। क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है इनके पास। अगेन ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है भाई, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर, एंडोडर्म मतलब अंदर वाली लेयर, और मीजोडर्म मतलब बीच वाली लेयर। तो इसमें तीनों चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ दिमाग में रटो, ये सारी चीज़ें देख ली। अगेन अगर किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट वगैरह तो मैं ये शेयर कर दूंगा, बाकी ये इतना ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि आप इससे समझ पाएंगे, क्योंकि ये मेरा अपना वो है। ठीक है, और अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। मैं फिर से सेम चीज़ करूँगा, मैं थोड़ी मेहनत कर दूँगा आपके लिए। मैंने क्या बताया था आपको, PC² PA³ मैं। अब मुझे एक एक करके सब रिवाइज़ करो, अपनी कॉपी में लिखो, पेन कॉपी उठा के लिखना मैं जो भी बता रहा हूँ। लेक्चर छोटा है, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के में यही आएगा, एक बार पढ़ के देखो। पहला था पॉरीफेरा, भैया P फॉर
पोरीफेरा, कोलिंट्रेटा, मुझे तो भाई याद हो रखे हैं, टीनोफेरा सॉरी, प्लेटीहेलमिंथस। अब याद करो ए से क्या होगा, इसके बाद क्या होगा भाई, नेमाटोडा के दो नाम हैं, एस्केलमेंथिसिस भी होता है इसका भाई, आर्थ्रोपोडा, याद करो भाई, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एनेलिडा, ठीक है, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। अब तुम्हें ये याद होना चाहिए कौन सा सेल्यूलर लेवल है, कौन सा टिश्यू लेवल है। मैंने बताया था पहला वाला सेल्यूलर, दूसरा वाला दो टिश्यू है, बाकी सारे ऑर्गन लेवल के हैं ये सब चीज़ें। किसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है, किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब दो लेयर है, और दो किसमें है, ये तीन में, बाकी कौन सी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कितना इजी कर दिया भाई मैंने तुम्हारे लिए ये सब। अब बात करते हैं किसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। याद करने की ट्रिक है ना, बहुत ज़्यादा बेसिक रहेगी। सबसे पहले जो एनालिडा है इसके पास है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ गए हो। अब इसको याद कैसे करें, एनाइलिड। देखो जो तुम्हारी आंखों की पलकें हैं उसको बोलते हैं अपन एनाइलिड। एनाइलिड वैसी होती है, बहुत ज़्यादा पास होती है, तो ये मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें क्लोज होती है, यहाँ पे कुछ इंटर पास नहीं हो पाएगा, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। और जो बाकी होते हैं ना भाई, यहाँ से देखो आर्थ्रोपोडा से लेके पोरीफेरा, ये एकदम भाई ओपन रहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके पास। अब इसको कैसे याद करें, देखो भाई तुम्हें पता है पोर्स का मतलब क्या होता है, जो एकदम गड्ढे होते हैं, होल्स टाइप के होते हैं। जैसे पोरीफेरा में आता है स्पंज, जो स्पंज एक इसका एग्जाम्पल है, तो स्पंज में भाई मतलब कुछ भी एयर पास हो सकती है, तो इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब जो ये अपना खाना भी करते हैं तो ये स्पंज के थ्रू अपने खाने को पकड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें याद करो। और जो बाकी हो गया ये वाला, ये भी ओपन है। बस आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये एनालिडा याद करना है कि भाई एनालिडा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि इसमें एनाइलिड होता है। एनाइलिड का मतलब होता है बहुत पास पास चीज़ें होती हैं, और अगर पास पास चीज़ें हैं तो भाई उनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है यार, मैं थक चुका हूँ तो थोड़ा रेस्ट करता है, कंटिन्यूसली 12 मिनट से सेम चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाता है, SSC का जो फेवरेट है भाई, सीलोम क्या होता है। ये तो पता ही होगा तुम्हें कि कई बार पूछा है, सीलोम का मतलब क्या होता है। भाई सीलोम होता है एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, एक बॉडी कैविटी होती है जो होती है मतलब जिसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा रहता है। और ये होती कहाँ पे है, जो अपनी बॉडी की या फिर जो भी अपनी या किसी भी एनिमल की जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन कैनाल और बॉडी कैनाल के बीच में, इंटेस्टाइन और बॉडी कैनाल के बीच में। एग्जाम में यही सेम चीज़ डायरेक्ट पूछी हुई थी, मैंने वही सेम चीज़ आपके सामने लिख दी। उसने पूछा था सीलोम क्या होता है, भाई ये बता देना, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है। कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन कैनाल और बॉडी कैनाल के पास। ठीक है, अब बात क्या आती है ना, इनमें से बहुत सारों के पास सीलोम है, किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास सीलोम नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर देखो तुम्हें यहाँ पे नो सीलोम दिख रहा है, मतलब सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं एसिलोमेट। क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। एग्जाम में बच्चों को लगता है ये अलग टॉपिक है, ये सीलोम अलग टॉपिक है, नहीं भाई ये सेम एसी का पार्ट है। और ये होता है सीडोसोलोमेट, सीलोमेट। इसमें होता है फॉल्स सीलोम भी दिखता है, ट्रू भी दिखता है, मतलब दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो यू सीलोमेट। देख यू का मतलब ही होता है ट्रू, मतलब इसमें प्रेजेंट होता ही है, कोई कितना भी कुछ भी कर ले इसमें सीलोम आपको देखने को मिलेगा। और जिसमें सीलोम नहीं होता उसको बोलते हैं एसिलोमेट, एसिलो। तो ऐसा कुछ याद करो, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस के पास होता है सीलोम, किस किस के पास नहीं होता है। तो ये जो प्लेटीहेलमिंथस है, इसके ऊपर जितने भी हैं ये होते हैं एसिलोमेट। अगेन हितेश भैया ने क्या बताया है, सीलोमेट का मतलब होता है नो सीलोम, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इनके पास। जो सीलोम है वो फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी इनके पास नहीं है, समझ रहे हो, इनके पास नहीं है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक के पास सीडोसीलोम देखने को मिलेगा, मतलब ये या तो शो भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। और जो बाकी ये नीचे जितने हैं ना, इनके पास आपको यू सीलोमेट देखने को मिलेगा,
मतलब इनके पास होगा सीलोम, पक्का होगा 200%, कुछ भी हो जाए। एनेलिडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, इनके पास होगा सीलोम, और सिर्फ इसके पास नहीं होगा, सॉरी ये आर्थ्रोपोडा के पास भी होगा। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, इनके पास होगा सीलोम, इनके पास नहीं होगा। इनके पास वो होगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इनके पास होगा ही नहीं। तो ये अपन ने ये बातें कर ली, अपन ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर कर ली। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एसएससी बार बार पूछता है उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। पहला अब मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्पंज होते हैं, इनको याद करें, पोर्स। इसको याद कैसे करेंगे, पॉरीफेरा मतलब पोर्स, छेद, गड्ढे। ये होते हैं एक्वेटिक, याद करना है भाई, ये मजाक नहीं है। एक्वेटिक एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये यहाँ वहाँ चल नहीं सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनके पास होते हैं पोर्स, हैव पोर्स ऑन देयर बॉडी। याद कर लो जल्दी से, मुझे नहीं पता, जल्दी से जाके याद करो, जल्दी से आके याद करो। मैंने क्या क्या बताया, पॉरीफेरा में पोर्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और ये इनके पास पोर्स होते हैं तो ये मूव नहीं कर सकते हैं। और ये होते हैं हर्मीफ्रोडाइट। हर्मीफ्रोडाइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनके पास मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। याद कर लो, हर्मी मतलब दो, हर और मी दोनों। देखो हर्मो का मतलब क्या होता है, हर और मी मतलब वो भी और मैं भी, मतलब लॉन्डो वाली चीज़ें भी है, लॉन्डी वाली चीज़ें भी हैं, तो इसके पास दोनों हैं, तो ऐसे याद कर लो। अब इसके जो एग्जाम्पल एसएससी में पूछा जाता है वो होता है स्पॉन्जिला, इलेप्टिला, इसका नाम तो कुछ अलग ही है, इसको बोलते हैं अपन ग्लास स्पॉन्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है साइकन। सो ये एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। सो ये अपन का खत्म हो गया याला पॉरीफेरा। अब बात आती है निडेरिया। क्या बोलोगे भैया निडेरिया क्या होता है, भाई कोलिनट्रेट को निडेरिया बोलते हैं। देखो निडेरिया को मतलब याद करो, निडेरिया मतलब टेंटिकल्स होते होंगे इसके पास। जो निडर है भाई, इसके पास अगर कुछ स्ट्रिंजेंट टेंटिकल्स होंगे ना तो भाई मतलब ये किसी को भी खा सकता है। भाई ये होते हैं एक्वेटिक, अगेन पॉरीफेरा की तरह है ये, मतलब ये पानी में रहते हैं और इनकी बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट बॉडी इन द सेंस ये नहीं, आप तो अभी बोल रहे थे कि भैया इसमें स्ट्रिंजेंट सेल्स होते हैं जो कि इंसान को हर्ट कर दें, तो सॉफ्ट बॉडी इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और जो इनकी जो बॉडी बनी रहती है ना, मतलब एक्सोस्केलेटन, भाई वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है। अगेन याद कर लो, जो इनका एक्सो स्केलेटन है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीड है, और इनकी वही सॉफ्ट बॉडी बनाती है। जैसे अपने नाखूनों में कैल्शियम होता है, तो वैसे इनकी अपने नाखून भी तो सॉफ्ट ही होते हैं, बट इवेंचुअली वो बहुत किसी चीज़ को भी हार्म कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ऐसे रेफरेंस लिया करो ताकि तुम्हें याद हो जाए। अब जो इसके एग्जाम्पल है, जैसे जेलीफिश, ठीक है, सी एनिमोन्स, कोरल्स, हाइड्रा, ये एसएससी में बार बार पूछता है। और ये पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर, तो ये चीज़ थी निडेरिया में, इसको एक बार और याद कर लेना। अब बात करते हैं टीनोफेरा। टीनोफेरा अगेन एक्वेटिक होते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हर्मेफोडाइट होते हैं। क्या होता है हर्मेफोडाइट, मतलब हर और मी मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। देखो टीन, कुछ याद करो भाई, मतलब टीन के नीचे दो फीमेल हर्मोफोडाइट करके रहते हैं, उनमें दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है टीनोप्लेन्स, यही पूछता है एसएससी में बार बारी। सो अब आते हैं अपन प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब होता है प्लेट, नीचे से प्लेन, देख प्लेट प्लेन ये सब एक ही चीज़ है ना, मतलब कुछ चपटे की बात हो रही है, ठीक है। ये होते हैं पैरासिटिक एंड फ्री लिविंग। अब इनको याद कैसे करना है कि भाई पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग को यही नहीं पता। देखो पैरासिटिक का मतलब होता है कि अपन किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हैं खाने के लिए और हर चीज़ से। जैसे आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं तो आप भी अभी पैरासिटिक हैं,
ओके, सो वी गाइज आर पैरासिटिक नाउ, बट इवेंचुअली जब अपन पैसे कमाने लगेंगे तो अपन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो अपन पैरासिटिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगर पैरासिटिक में तो फ्री लिविंग है, ऑब्वियसली बात है। अगर आप पैरासिटिक हो तो आपको पैसे मांगने की ज़रूरत होती है, तो आप फ्री रहते हैं, कहीं से भी आप कहीं भी जाके मांग सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इनके पास होता क्या है ना, सकर्स और हुक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये अपने जो खाने को है वो एक हुक की तरह ऐसे पकड़ लेते हैं, तो खाना ये खींच लेते हैं। और ये भी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, और इसी में आगे बात करता हूँ, बहुत सारे पेजेस भर चुके हैं भाई। इनका है ना कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। ये क्या होता है भैया, ये बताओ। मतलब ये जहाँ से खाना खाते हैं वहीं से निकालते हैं बेसिकली। अगर ये मुंह से खा रहे हैं तो वहीं से हक देते हैं। तो इनको याद करो, देखो अगर प्लेट ही है, अगर भाई प्लेट जैसी चीज़ है तो भाई उनका सब कुछ चपटा ही होगा। तो उनके पास ना, मतलब मैंने आपको यहाँ पे आगे बताया था ना, ये देखो कहाँ गया वो प्लेटी हेलमिंथिस। इसका मैंने आपको क्या बताया था, नहीं वो अभी बताया नहीं, वो ओके बताते हैं उसको, ठीक है। मतलब जहाँ से ये खाना लेते हैं वहीं से ये निकालते हैं बेसिकली। अगर आप कहीं से खाना खा रहे हो वहीं से निकाल रहे हो, सब प्लेटी हेलमिंथिस हो तो, और आपके पास कॉमन माउथ और एनस है, सो जहाँ से मैंने बताया कैसे याद कर सकते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो आता है प्लेनेरिया, याद करने के लिए प्लेन है तो प्लेटी हेलमिंथिस। लिवर फ्लूक, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूक, टेप वॉर्म, देखो टेप होता है चपटा और चपटे से बन जाती है प्लेटी हेलमिंथिस। अब बात आती है नेमाटोडा की। क्या आती है, नेमाटोडा। भाई इनका होता है रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एकदम बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम। बढ़िया खाते हैं, बढ़िया निकालते हैं, इनका बढ़िया सा होता है सब कुछ। इनके पास बढ़िया बराबर चीज़ें होती है। बेसिक मतलब एकदम हर चीज़ इनके पास बेसिक बेसिक। जैसे अपन को बेसिक नीड होती है तो अपन को रूडिमेंट्री नीड्स होती हैं। इनके पास भाई मुंह अलग है खाने के लिए और वो पिछवाड़ा अलग है इनके पास हगने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मतलब जो ये है ना, ये बहुत गंदे चीज़ें नहीं है भाई। इनके पास नेम है, ये अपने नेम का फुल यूज़ करते हैं। तो वो गाना है ना कि तेरे यार का नेम चले, तो भाई नाम तभी चलेगा जब तुम्हारे पास सब कुछ बेसिक नीड्स होगी। तुम्हारे पास कार होगी, तुम्हारे पास घूमने के लिए साइकिल होगी। तो इनके पास भाई खाने के लिए सब कुछ है, खाने के लिए मुंह है और हकने के लिए पिछवाड़ा है, ठीक है। मतलब ऐसा ही है ना, ये प्लेटों की तरह नहीं है जहाँ से खाते हैं वहीं से हकते हैं। ये भाई थोड़े अच्छे लोग हैं, ये अच्छे घर से आते हैं, तो ये जहाँ से खाते हैं वहाँ से नहीं हकते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो सकता है इसमें, ये एग्जाम में पूछता है भाई, तुम्हें मजाक में लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है विद माउथ एंड एनस। माउथ मतलब जहाँ से ही खाना इनटेक करते हैं और जहाँ से ही खाने को निकालते हैं, इसको बोलते हैं अपन एनस। या कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, वो उनके पास एक अलग चीज़ होती है। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो होते हैं पिनवॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, जो ये केचुए होते हैं, ये होते हैं ये एलिफेंटेसिस, इसको अपन बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म। और वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन, ये एग्जाम में पूछता है। बच्चों को लगता है पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन वॉर्म इन इंटेस्टाइन का मतलब ही होता है राउंड वॉर्म्स। ओके, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है एनालिडा की। एनाइलिड, मैंने क्या बोला था, एनाइलिड का मतलब होता है इनके पास एनाइलिड होती है, मतलब बहुत पास पास होती है। अब रिवाइज करो, भैया ने क्या बताया था, अगर सब पास पास है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद आया। और अगर ये क्या होती है, मैंने बोला ये सेगमेंटेड है, ये सेगमेंट है ना भाई, एक ये सेगमेंट एक ये सेगमेंट, तो इनके पास होता है सेगमेंटेड लाइंस। सेगमेंटेड लाइंस होती हैं भाई इनके पास, पूरे सर से लेके पैर तक सेगमेंटेड लाइन फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब इनकी पूंछ तक इनके पास होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म और लीच। लीच कुछ भी बोलते हो, लीच लीच कुछ भी बोलते हो, नीच ऐसे याद करो। जो नीच लोग होते हैं भाई, तो उनका मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं एक सब पॉइंट है, आर्थ्रोपोडा। देखो भाई, अगर फोड़ा होता है तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम, याद कर लो, लार्जेस्ट है भाई। इनके पास होते हैं जॉइंटेड लेग्स, इसमें सारे टाइप के कीड़े मकोड़े,
पेड़े वेड़े सब कुछ आ जाते हैं, कुछ टाइप की मछली आती है, ये क्रैब वगैरह सब कुछ आ जाते हैं भाई, मतलब समझ रहे हो। और जो आर्थ्रोपोडा के अंदर एक होती है क्लास, उस क्लास का जो लार्जेस्ट क्लास होती है वो इंसेक्टिया होती है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है इंसेक्टिया, ये लार्जेस्ट है इसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। जॉइंटेड लेग्स होते हैं, मैंने ये आपको बता दिया। अब जो इसके और जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, अरे मेरी एक तो थोड़ी राइटिंग है। एक्सोस्केलेटन जो बना रहता है वो चिटिन का बना रहता है, काय का बना रहता है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि निडेरिया में एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। निडेरिया मतलब निडर, निडेरिया अगर निडर है तो उसके पास कैल्शियम है भाई। कैल्शियम नाखून से बने रहते हैं, मतलब नाखून भी कैल्शियम में प्रेजेंट होता है, मतलब नाखून में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और नाखून सॉफ्ट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो अगेन निडेरिया की जो स्केलेटन बना रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। और जो आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन बना रहता है वो होता है चिटिन का, चिटिन का। ठीक है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो आती हैं स्पाइडर्स, इसमें आ जाते हैं क्रैब्स, इसमें आ जाते हैं क्रेफिश, इसमें आ जाती है सिल्वर फिश। और जीव जंतु जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब कुछ इसमें आता है, स्पाइडर, क्रैब, क्रेफिश, सिल्वर फिश। और देखो अभी वाली शीट भर चुकी है तो मुझे एक और शीट लेने जाना पड़ेगा, वेट। ठीक है, तो अपन ने ये ऑलमोस्ट अपना ख़त्म होने वाला होगा, बस जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको क्योंकि 26 मिनट की वीडियो, 4-5 मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है। अब बात करते हैं मोलस्का की। भैया मोलस्का क्या होता है? मोलस्का भाई मोल सेकंड लार्जेस्ट, हर चीज़ का मोल बहुत ज़्यादा है भाई फोड़ा के बाद, याद करो। ये होता है सेकंड लार्जेस्ट। बॉडी इनकी भी सॉफ्ट होती है, बॉडी सॉफ्ट, बट ये होते बहुत खतरनाक है। इनके पास शेल होता है, मोलस्क का मतलब इनके पास एक बढ़िया सा वेल डेवलप्ड शेल होता है। ये इनका जो खून होता है ना भाई ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर्ड ब्लड होते हैं इनके पास। ठीक है। और जो एग्जाम्पल है जैसे कि मतलब जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है ना वो सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड होता है। हार्ड मतलब स्नेल, स्नेल का अपने पीछे का, जैसे ये स्नेल है, इसका ये पीछे का आपने वो देखा है जो शेल होता है कितना ज़्यादा हार्ड होता है, तो अपन इसको हर्ट ही नहीं कर सकते, तुरंत अपने उसमें भग जाती है। तो ऐसा वाला सीन होता है। जो इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को आप निडेरिया में मत रख देना या फिर फिश वाले उसमें मत रख देना क्योंकि ऑक्टोपस के पास 8 वो होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आता है, ये मोलस्का में आता है, इसको याद रखना। ये एक एक्सेप्शन टाइप का लगता है बट ठीक है। पाइला, स्नेल, कैटल फिश, इनको याद रखना। हेलिक्स, तो ये इसकी बात हो गई। और सुनो ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डेविल फिश, ये पूछा जाता है एग्जाम में, डेविल फिश। अब बात आती है एकाइनोडर्माटा। ये होते हैं स्टार शेप्ड के, मतलब ऐसे। अब इसके अंदर ये स्टार शेप्ड के होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टार फिश इसकी ही एग्जांपल होगी। सी कुकुम्बर, अरे यार सी कुकुम्बर, ठीक है। सी अर्चिन्स भी इसके एग्जांपल हैं। तो बेसिकली ये में इतना ही पढ़ना है। अब बात एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ, एक होती है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब होता है कि लाइक कॉर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक पीछे की कॉर्ड होती है। जैसे कॉर्डेट आपको पता होगा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। जैसे अपन में कॉर्ड है कि स्पाइनल कॉर्ड, तो अपन कॉर्डेट्स हैं। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी सब क्लासेस आती हैं, जैसे कि एक आता है पीसेस। पीसेस का मतलब होता है फिशेस। ठीक है। ये 2 चैम्बर हार्ट होती हैं, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछता है, बच्चा वही गलत करके आता है। 2 चैम्बर हार्ट होते हैं और ये ठंडे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोल सकते हो। अब देखो याद करना, फिशेस पानी में रहती है तो ऑब्वियसली बात है ठंडा होगा, ऐसा कुछ याद कर लेना। एग्जाम्पल हो गया डॉग फिश, टूना फिश, शार्क, ये सारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इनके बाद 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब बात आती है एम्फीबियंस की। अब तुम पहचान गए होंगे, हाँ ये सुना है भैया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस भाई वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। इनके पास होता है एक म्यूकस ग्लैंड, सही सुना है भाई, ग्लैंड बोला है मैंने, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन अपने पास भी है, जैसे अपन भी एम्फीबियन है। इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट। ये भी एकदम ठंडे ठंडे ब्लड वाले होते हैं। बढ़िया, जम्मू कश्मीर घूमने का शौक है तो करते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, वो अंडे क्या बोल रहा हूँ यार मैं, वो भाई लाइट चली गई। सो गाइज़ यहाँ पे लाइट जा चुकी है और मैं इसको वो करता हूँ,
आपको दिख रहा होगा, मैंने फ्लैश ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे ये फ्रॉग है, टोड से जल्दी से ख़त्म करता हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, डेटा भी नहीं है, वाईफाई बंद है। सलमदार, सलम, जो भी इसको ऐसे याद कर लेना, एसएससी में पूछता है। और अब लास्ट में बात करते हैं रेप्टाइल की, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। ये 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, याद रखना। इसमें क्रोकोडाइल आता है एक्सेप्शन, लेकिन उसके 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, मतलब क्रोकोडाइल यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसके 4 चैम्बर हर्ट होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके अंदर आते हैं स्नेक्स, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, टर्टल्स, लिजार्ड, छिपकली और क्रोकोडाइल, ठीक है। और एक आती है ईव्स, ये अगला पॉइंट है, ये गर्म होती हैं, वार्म ब्लडेड। ये 4 चैम्बर हर्ट होती हैं, जितनी भी चिड़िया हैं, पक्षी, ये ओवीपेरस होती हैं, मतलब ये अंडे देती हैं, ओवीपेरस। तो बस इसको इतना ही याद कर लो। अभी लाइट चली गई तो मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस कर नहीं सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कंटेंट आपको और देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि प्लांट किंगडम ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बार वीडियो फिर से देख लेना, फिर जाके सारे क्वेश्चन लगा लेना, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए पूरा तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। लाइट आ चुकी है बट इसको ख़त्म करते हैं, ऑब्वियसली बात है, पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और क्वेश्चंस वगैरह सब लगाते रहना। बाय।